गेट वेल एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम प्रकरण आज का है लोकगीत। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ की 10 माइक्रोशॉफ्ट प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी पेज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, विषय हिंदी, उप विषय गद्य, प्रकरण होगा लोकगीत, फिर इसके आगे आता है क्लास 6 और वर्ग, फिर अवधि आता है 35 मिनट, फिर इसके आगे आता है समानुप, जिसमें पहला विद्यार्थियों को गद्य खंड का उच्चारण करवाना, दूसरा विद्यार्थियों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष, व्याकरण एवं गद्य की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, तीसरा विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनने एवं अर्थ सुनकर ग्रहण करने योग्य बनाना, चौथा विद्यार्थियों को लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति से पारंगत कराना, पांचवा होगा विद्यार्थियों के निरीक्षण, बोध, व्याख्या एवं विवेचन शक्तियों का विकास करके पांडित अंश की समीक्षा करने योग्य बनाना, छठा होगा विद्यार्थियों को लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति से पारंगत कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश के पक्ष में ज्ञानात्मक, जिसे विद्यार्थी लोकगीत का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आता है अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी लोकगीत के भावों के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तीसरा आता है अनुप्रयोगात्मक, जिसमें विद्यार्थी लोकगीत लय, ताल, भाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा आता है कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी लोकगीत का संग्रह कर सकेंगे। फिर आता है पांचवा रुचियात्मक, जिसमें विद्यार्थी लोकगीत नामक पाठ के अध्ययन में रुचि लेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्तियात्मक, जिसमें विद्यार्थी लोकगीत का भाव, लय, ताल के अनुसार करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान में होगा विद्यार्थी लोकगीत नामक पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में होगा छात्र तत्व क्रिया में पहला कि जब व्यक्ति को अपनी मन चाही वस्तु मिल जाती है तो उसे क्या महसूस होता है, तो खुशी और प्रसन्नता। फिर दूसरा होगा खुशी का प्रदर्शन व्यक्ति कैसे करता है, तो हंसकर, नाचकर, गाकर। फिर तीसरा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी प्रदर्शित करते समय कौन कौन से क्षेत्र विशेष में प्रचलित गीतों एवं नृत्यों का प्रयोग को क्या कहते हैं, तो उनको लोकगीत या लोक नृत्य कहते हैं। चौथा होगा लोकगीतों का क्या सांस्कृतिक महत्व होता है, यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। उपदेश कथन में होगा कि आज हम लोग डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित लोकगीत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण में कि लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता से शास्त्रीय और देसी दोनों प्रकार के संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जन सामान्य के गीत में है, घर, गाँव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती है, त्यौहार और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर अनपढ़ गाँव के लोग ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। फिर आता है आदर्श वाचन में कि छात्र आपका प्रस्तुत गद्यांश का ससर वाचन करेंगी। फिर छात्र आपका विद्यार्थियों में अनुकरण वाचन करवाएंगी, यहाँ पे अनुकरण वाचन हेडिंग होगी। फिर आता है उच्चारणाभ्यास में कि सामान्य, साधना, त्यौहार और अनपढ़। फिर आता है बोध प्रश्न पहला कि लोकगीत कैसे संगीत से भिन्न है, तो शास्त्रीय और देसी संगीत। दूसरा होगा लोकगीत के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो साधना की। तीसरा होगा लोकगीतों की रचना अधिकतर कैसे लोगों द्वारा की जाती है, तो अनपढ़ व गाँव के लोगों द्वारा। फिर काठिन्य निवारण एवं श्यामपट सारांश में होगा शब्द पहला होगा साधना, अर्थ, तप, विधि, विलोम, प्रयोग, कुसाधना। दूसरा शब्द होगा अवसर, अर्थ होगा मौका, विधि होगी वाक्य प्रयोग और प्रयोग में लिखेंगे अवसर के अनुसार ही काम करना चाहिए। शब्द होगा अनपढ़, अर्थ होगा अशिक्षित, विधि होगा पर्यायवाची, प्रयोग में होगा बिना पढ़ा लिखा अशिक्षित। निरीक्षण कार्य में होगा कि छात्र आपका श्यामपट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर इसके आगे आता है प्रस्तुतिकरण में द्वितीय अवंती, जिसमें आप लिखेंगे कि अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर कसी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रांतों की विविध सरकारों ने भी लोक साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया है और सभी राज्यों में इस संबंध का विशाल भाग चालू कर दिया गया है। सार्वजनिक अधिवेशन, पुरस्कार आदि द्वारा इसका प्रोत्साहन, प्रचार, वृद्धि कर दी गई है। आदर्श वाचन में लिखेंगे कि छात्र आपका प्रस्तुत गद्यांश का सुसर वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन में होगा छात्र आपका विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। उच्चारणाभ्यास में होगा साहित्य, पुनरुद्धार, प्रकाशन। और आता है बोध प्रश्न पहला कि लोगों ने किसके संग्रह पर कमर कस ली है, तो विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों पर। फिर इसके आगे आता है लोक साहित्य के पुनरुद्धार में किसने हाथ बटाया है, तो विविध सरकारों ने। तीसरा होगा किसके द्वारा लोकगीतों का प्रोत्साहन, प्रसार और वृद्धि शुरू कर दी गई, तो सार्वजनिक अधिवेशन व पुरस्कारों द्वारा। शब्द में होगा संग्रह, अर्थ होगा एकत्र करना, विधि होगा विलोम, प्रयोग होगा अपरिग्रह। फिर शब्द होगा पुरस्कार, अर्थ होगा इनाम, विधि होगी पर्यायवाची, प्रयोग होगा पारितोषिक
और अनेक बहुत वाक्य प्रयोग फिर प्रयोग होगा। इस प्रोग्राम में अनेक लोगों ने भाग लिया। मूल्यांकन प्रश्न पहला होगा लोकगीत किन वाद्य यंत्रों की सहायता से गाए जाते हैं। दूसरा होगा लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा होगा लोकगीत हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय गृह कार्य में होगा। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अनपढ़, गाँव, अवसर, सजीव और गीत। तो दोस्तों आज के वीडियो में समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों से मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।